शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज प्रथम सत्र है और प्रथम सत्र में संत श्री वीरेंद्र साहब जी के सुंदर भजनों से लाभान्वित हो रहे थे। आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ विचार के लिए मैं प्रस्तुत हूं। आखिर जीवन में सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या जो व्यक्ति सत्संगी नहीं करते उनके जीवन में क्या सुख शांति नहीं आते? हर आदमी को सुख चाहिए, चाहे वो जो भी करता हो। खेती व्यापार करने वाला आदमी भी जीवन में सुख चाहता है, तो चोरी और डकैत करने वाला लुटेरा आदमी भी सुख चाहता है। हाय हत्या करने वाला हत्यारा व्यक्ति सुख चाहता है, तो दुनिया को तजकर संन्यास लेने वाला साधु भी सुख चाहता है। सिवाय सुख के दुनिया में और कुछ नहीं चाहता है। और यही सुख की चाहनाओं के चलते अनेक भगवान का निर्माण आदमी ने किया। आदमी के अंदर एक सुख किया, सोचा कि आखिर कहाँ सुख है। तो पंडितों ने कई कई तरह के उत्तर दिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार उनके पास था और उनके पास ही ऐसे प्रश्न लेकर के लोग जाते थे और वो प्रश्न के समाधान में अपने ढंग के शास्त्र अनुसार कुछ उत्तर दे दिया करते थे। लोग सुन करके चुप चले आया करते थे। तो हमें भी इस पर विचार करना चाहिए, आखिर सुखी कौन है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। आदमी अपने को दीन गरीब समझ करके बाहर सुख को खोजता है, उस पीयू को, उस परमात्मा को बाहर खोजता है। लेकिन साहेब कहते हैं, पास ही बसत हजूर तू कस चढ़त खजूर है। आदमी उस पास में बसने वाले परमात्मा को जान नहीं पाता और खजूर पर चढ़ता है। दूर की बात हर आदमी को अच्छा लगता है, जिसको कहते हैं दूर की ढोल सुहाने लगते हैं। अब आपके छत्तीसगढ़ के लोग जाकर के उत्तराखंड में जमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार में सुख खोज रहा है। लेकिन जमुनोत्री गंगोत्री वाले सोचता है यहाँ सुख नहीं है, तो वो चला जाता है दक्षिण में रामेश्वरम, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी और रामेश्वरम के लोग इधर पश्चिम चले जाते हैं, गुजरात, सोमनाथ, द्वारकानाथ, द्वारकाधीश के मंदिर, और द्वारकाधीश वाले पूरब की ओर जा रहे हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ की मूर्ति के पास। तो आदमी जहां है वहां पर सोचता है यहाँ पर सुख है नहीं। कई बार भक्त लोग कहते हैं पहले जमाने में साहेब जी थे बड़े निर्मल थे। मतलब वर्तमान में हम जहां रहते हैं वहां में सुख दिखाई नहीं पड़ता। बीतते हुए क्षण हमें सुख प्रतीत होता है, लेकिन बीते हुए क्षणों में तो किसी को जीना नहीं, वर्तमान में ही जीना है। और वर्तमान से आदमी का मन उबा रहता है। और यही कारण है कि हम जहां पर है वहां पर हमें सुख मिल नहीं पाता। या तो हम भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं या अतीत की यादगारियों में खोए रहते हैं, और इसी बीच में हमारा वर्तमान निकल जाता है। लेकिन वर्तमान में हम अपना जीवन व्यवस्थित कर नहीं पाते। इसलिए हम जहां पर रह रहे हैं वहीं पर खोजना है। जहां पर हम रह रहे हैं वहीं पर हमारे सुख मिलेगा, हमारी शांति मिलेगी। हमारे परमात्मा कहीं हमसे दूर नहीं है, हमारे भगवान हमसे दूर नहीं है। जिसको हम खोज रहे हैं वो है हमारे ही अंदर में। कहा जाता है एक बार एक सन्यासी थे और वो सन्यासी शिव का उपासक था। शिव का उपासक मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि गांजे का दम लगाने वाले। नीलकंठ महादेव का मंदिर है मेरे यहाँ फलोदी में। वहां पर जब गांजे का दम लगाता और नशा चढ़ जाए ना, तब कहते आज ध्यान अच्छा लगा। अब ध्यान क्या अच्छा लगेगा, आदमी का मन मस्तिष्क का खो जाता, नशे में चूर हो जाते हैं, तब लगता है कि कुछ आज ध्यान अच्छा लगा।
तो सन्यासी था, गांजे का उपासक था, शिव का उपासक था, गांजे का दम लगाता। उधर से एक चोर निकला। चोर ने देखा उनके पास एक डमरू था। डमरू था वो बड़े कीमती डमरू था, कीमती था बड़ी। तो चोर ने देखा ये डमरू कीमती, बड़े कीमत का है, काफी पैसे मिल जाएंगे। तो हाथ लगे तो लगे कैसे, तो इनका चेला बन जाना चाहिए। ऐसे में ये देगा नहीं तो चेला बन के इससे डमरू हासिल किया जा सकता है। सन्यासी के पास जाकर अनुनय विनय किया, संत भगवान मैं सन्यास लेना चाहता हूं, आपका चेला बनना चाहता हूं। सन्यासी ने कहा बेटा, जीवन के उत्कर्ष को पाने के लिए अगर तुम घर द्वार त्याग करके मेरे पास सन्यास लेना चाहते हो तो आपका जीवन बड़ा धन्य है, आ जाइए। कहा जाता है उनके पास आकर के बस गया। दिन भर चिलम भर भर के पिलाता और जैसे शाम 8 बजता सो जाता था। गुरुजी लेट से सोते, करीब 10 या 11 बजे सोते। और गुरुजी जैसे तो सोते तो चेला राम जग करके वो डमरू का खोज खबर लेता, डमरू कहाँ रखा हुआ है। ऐसे करते करते 4 महीना बीत गया लेकिन डमरू मिला नहीं। और गुरुजी बड़ा होशियार था, वो जब सोते थे तो अपने झोली अपने तकिया बिस्तर पर नहीं बल्कि चेला राम की झोली में रख के सोते थे। और कोई भी आदमी अपने झोला, अपनी झोली, अपने बिस्तर खोजता। जब भी कोई चोर होता है वो दूसरे का ही मकान में, दूसरे के ही दुकान में डांका डालता। तो वो लड़का भी, वो चोर भी, गुरुजी जब सो जाते थे उठ करके डमरू का खोज खबर लेता कि डमरू कहाँ रखा हुआ है। लेकिन 4 महीना बीत गए, डमरू मिला नहीं। तो एक दिन सुबह सुबह उठ करके गुरुजी के पास जाकर के अनुनय विनय करने लगा, गुरुजी गुरुजी अब मुझे डमरू नहीं चाहिए, केवल और हकीकत ये बता देना चाहता हूं, मैं आपके लिए चेला, आपकी सेवा के लिए चेला नहीं बना हूं, बल्कि मैं तो डमरू के लिए चेला बना हुआ। गुरुजी ने कहा बेटा मैं जानता हूं तुम भी मेरे चेले नहीं, तुम डमरू के ही चेले हो। और यही कारण है कि वो डमरू मैं अपने पास नहीं बल्कि तुम्हारी ही झोली में मैं रख के सोता था। चोर ने अपना माथा ठोक लिया, 4 डमरू मेरी ही झोली में रखा हुआ था, लेकिन मैंने कभी अपनी झोली खोजी नहीं। सदा मैं खोजता रहा गुरुजी के तकिया बिस्तर झोली और उनके ही कोट कमीज में, लेकिन वो डमरू मेरे ही पास, मेरी ही झोली में रखा हुआ था। ठीक इसी प्रकार हम लोगों के साथ भी घटना घटती है। हम बाहर में सदियों से सुख खोज रहे हैं, खोजते हैं, परिवार में सुख खोजते हैं, कहीं भगवान भगवती में सुख खोजते हैं, लेकिन वो है नहीं। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा तो सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में। हमारे अंदर में जब विषय वासनाओं से हम मुक्त हो जाएंगे, अपने में लौट के आ जाएंगे, तो जिसको हम खोज रहे हैं वही हो जाएंगे। लाली खोजन मैं चला साहब के साखी है ना, तो उसी प्रकार हम लाल को खोजने के लिए, हम हीरा मोती को खोजने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब मिल जाते हैं तो वही हो जाते हैं जिसको हम खोजने जाते हैं। जिस प्रकार नमक का एक ढेला सागर में नमक को पता लगाने के लिए जाए तो नमक का ढेला सागर में घुल जाएगा, वही हो जाएगा जो सागर की मात्रा है, खारापन। ठीक इसी प्रकार हम जिसको बाहर खोजने जाते हैं वो बाहर है नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है। और अंदर है वो मिलेगा कैसे? जिसको गीता के 18वें अध्याय में महाराज कृष्ण कहते ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो हमारे ही अंदर है, लेकिन हम सदियों से उनको बाहर खोजते रहे। जब सारे विकार से मुक्त हो जाएंगे वही हो जाएंगे। तो कहने का मतलब सत्संग का अर्थ है सत्य का संग हो जाना, जहां पर अपने आप को पा जाना।